bills of exchange, first textual sum. In the case of bills of exchange, now in this sum, what is given? On 1st Jan 2020, Hemant sold goods of rupees 18,500 to Nitin. So Hemant is seller. हेमंत है वो कौन है? सेलर. On the same date, Hemant draw a bill of exchange of for rupees 18,500 at 2 months. That is second transaction. On the due date, the bill was duly honored. सो 3 एंट्री यहाँ होगी. पहली एंट्री सेल्स की, सेकंड एंट्री बिल्स ड्रॉवन की, ड्रॉवन और एक्सेप्टेड की, और थर्ड एंट्री है ऑनर्ड की. ओके. आपको बोला है गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन. मतलब आपको सेलर के बुक में भी चाहिए. सेलर मतलब ड्रॉवर, बायर मतलब ड्रॉवे. So you require journal entries in the books of seller as well as buyer and prepare Hemant's, that is seller account, in the books of Nitin. So आपको यहाँ ये सम के 3 पार्ट है. जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सेलर, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर एंड इन द बायर्स बुक सेलर्स अकाउंट. ओके. नाउ लेट्स प्रोसीड. On 1st Jan 2020, Hemant sold goods of rupees 18,500 to Nitin. तो पहले हम लोग सेलर की बुक में 3 एंट्री कंप्लीट करेंगे. सो ऑन 1st Jan 2020, हेमंत सोल्ड गुड्स टू नितिन. तो फर्स्ट एंट्री क्या होता है? बायर टू सेल्स. सो नितिन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. अमाउंट इज 18,500. 18,500. नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. फर्स्ट एंट्री हो गया सेल्स का. सेकंड एंट्री बिल्स ड्रॉवन एंड एक्सेप्टेड का. ड्रॉवन का कोई एंट्री नहीं होता. जब सामने वाला बिल एक्सेप्ट करता है तो उसी का एंट्री होता है. सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन्स अकाउंट. 18,500. 18,500 being acceptance received. Being acceptance received for 2 months. Being acceptance received for 2 months. Okay. So पहला एंट्री था बायर टू सेल्स. सेकंड एंट्री था बिल रिसीवेबल टू बायर. नाउ आफ्टर अभी ड्यू डेट मतलब 2 मंथ्स के बाद. सो जनवरी में 2 मंथ ऐड करो तो मार्च होगा. और 3 डेज हम लोग एक्स्ट्रा हमेशा ग्रेस डेज ऐड करते हैं. सो 4 मार्च 2020 इज़ योर ड्यू डेट. ऑन ड्यू डेट आपको क्या बोला है? द बिल वॉज ऑनर्ड. ऑनर्ड मतलब पैसा आया हमारे पास. किसके पास? हेमंत के पास. सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. पैसा आया और नितिन का साइन किया हुआ बिल गया. बिल रिसीवेबल अकाउंट 18,500. 18,500 being acceptance honored. Being acceptance honored on due date. ड्यू डेट को एक्सेप्टेंस ऑनर्ड हो गई. नाउ ये 18,354. सो ये टोटल आपका होगा 55,500 इज़ योर टोटल. सो ये जनरल एंट्री हो गया इन द बुक्स ऑफ सेलर. कौन सी 3 एंट्री हुई? पहली एंट्री सेल्स, सेकंड एंट्री बिल, सेकंड एंट्री जो हुई वो बिल्स एक्सेप्ट किया उसकी, और थर्ड एंट्री है ऑनर्ड की. ओके. नाउ जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नितिन. सो लुक, 1st January 2020 परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट. परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमंत्स अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू हेमंत्स अकाउंट 18,500. 18,500 being goods purchased on credit. इट मस्ट बी नोटेड दैट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए होता है, कैश ट्रांजेक्शन के लिए नहीं. बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. ओके. सेकेंड 1/1/20. नाउ बिल्स
हम लोग ने जो बिल्स एक्सेप्ट किया उसकी एंट्री, बायर ने जो बिल एक्सेप्ट किया, सो हेमंस अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सो पहली एंट्री होती है परचेस टू सेलर, सेकंड होती है सेलर टू बिल्स पेबल। क्योंकि नितिन के पास से वी आर राइटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नितिन दैट इज बायर, तो नितिन के पास से उसका साइन किया हुआ बिल जा रहा है। सो टू बिल्स पेबल अकाउंट 18,500 being acceptance given for 2 months, 2 months के लिए एक्सेप्टेंस गिवन है। ओके, नाउ 4th March 2020 ऑनर्ड है। ऑनर्ड किया मतलब ये नितिन के पास से पैसा गया, ऑनर्ड किया मतलब उसे ड्यू डेट पे परफॉर्म किया अपना प्रॉमिस। सो बिल्स पेबल उसके पास वापस आएगा। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, उसके पास से कैश और बैंक जाएगा। 18,500 being acceptance ऑनर्ड, आवर लिख सकते हैं, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट पे हम लोग ने जो एक्सेप्टेंस थी वो ऑनर्ड कर दी। ओके, सो टोटल 55,500। सो ये हो गया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बायर। परचेस बिल्स, ड्रॉप बिल्स हम लोग ने एक्सेप्ट किया उसका, और ये ऑनर का। नाउ वी रिक्वायर्ड थर्ड पार्ट इन द बुक्स ऑफ नितिन, बायर की बुक में सेलर का अकाउंट चाहिए। तो यहाँ देखो जहाँ जहाँ सेलर का ये लेजर है फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, ये जर्नल है। जर्नल में 5 कॉलम होती है, लेजर में 8 कॉलम, 4 डेबिट साइड 4 क्रेडिट साइड। सो फर्स्ट एंट्री यहाँ देखो, हेमंत पहले में डेबिट है कि क्रेडिट है, आपको किसके बुक में अकाउंट बनाना है, आपको अकाउंट बनाना है बायर की बुक में सेलर का अकाउंट। सो बायर की बुक में आपको जर्नल एंट्रीज देखना है। बायर के बुक में जर्नल एंट्री में देखो हेमंत डेबिट है या क्रेडिट है, क्रेडिट है। सो क्रेडिट साइड आएगा एंट्री 1 जनवरी 20 बाय परचेस अकाउंट। यहाँ पे कोई नरेशन नहीं है। ओके, बाय परचेस अकाउंट 1/1/20, क्योंकि हेमंत यहाँ पे क्रेडिट था। अभी सेकंड में देखो हेमंत क्या है, डेबिट है। सो हेमंत में डेबिट, डेट यही लिखेंगे, हेमंत में डेबिट में लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे, टू बिल्स पेबल अकाउंट। सो 1/1/20 टू बिल्स पेबल अकाउंट 18,500। थर्ड एंट्री में हेमंत का नाम है, नहीं है। सो दैट्स इट। इसको दोनों साइड टैली करो तो दोनों साइड 18,500 ही है। सो अकाउंट टैली हो गया। अकाउंट टैली हो गया मतलब क्या, अभी बायर को ना सेलर से कुछ लेना बाकी है ना कुछ देना बाकी है, अकाउंट इज टैली। ओके, सो लाइकवाइज सेलर 3 पार्ट है ये सम के। फर्स्ट पार्ट में सेलर की बुक में 3 एंट्री, सेल्स, बायर टू सेल्स, बिल रिसीवेबल, बायर टू सेल्स, बिल रिसीवेबल टू बायर, और कैशर बैंक टू बिल रिसीवेबल। 3 एंट्री बायर की बुक में, पहले एंट्री परचेस की है, परचेस टू सेलर, सेलर टू बिल्स पेबल, बिल्स पेबल टू कैशर बैंक, हमने पैसा कैश दे दिया। और ये था लेजर इन द बुक्स ऑफ नितिन। ओके, लेजर को ऐसे करना है, बायर की बुक में आपको लेजर बनाना था। सो बायर की बुक में जर्नल एंट्रीज देखना है। सेलर यहाँ पे क्या है, टू मतलब क्रेडिट, ये मतलब डेबिट, क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड क्या लिखने का है, बाई परचेस अकाउंट 1/1/20। सो हम लोग ने क्रेडिट साइड लिखा बाई परचेस अकाउंट, डेट और अमाउंट। सिमिलरली सेकेंड एंट्री में क्या था, हेमंत डेबिट था तो डेबिट लिखा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके।